हेलो स्टूडेंट, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे 9th क्लास गणिता मंजरी की चैप्टर 5 की एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 20। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे हमारे सभी सॉल्यूशन आपको बहुत आसानी से यूट्यूब चैनल पर मिलते रहेंगे। और हम आपको विश्वास दिलाते हैं, बहुत आसान तरीके से आपको यहाँ पर सॉल्यूशन समझाए जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 20 में उन्होंने क्या बोला है? क्वेश्चन नंबर 20 में उन्होंने बोला है अ क्वाड्रिलेटर MNOP इज इंस्क्राइब इन अ सर्कल। एक MNOP एक क्या है? क्वाड्रिलेटर है। इफ MN इज अ डायामीटर, MN को उन्होंने डायामीटर बोला है, तो पहले हम MN का डायामीटर ड्रॉ कर लेते हैं। MN को आप कहीं से भी ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं, जैसा आपका मन आए वैसे कर सकते हैं। तो यहां हम MN ड्रॉ कर लेते हैं। ये डायामीटर भी है इसका, मी से सेंटर पॉइंट है इसका, ये M है। डायामीटर को ही एक साइड लेनी है हमें क्वाड्रिलेटरल की, इसलिए हमने सबसे पहले डायामीटर को ड्रॉ किया है। अब इसे M मान लेते हैं और इसे N। ये डायामीटर हो गया। उसके बाद उन्होंने क्या बोला है? व्हाट कैन यू से अबाउट द MOP। अभी तो पहले हम MNOP एक वो बना लेते हैं। पहले MN, अब O, यहां पर हम कोई पॉइंट ले लेते हैं O, और यहां कहीं ले लेते हैं हम P। पहले तो हम क्वाड्रिलेटर ही ड्रॉ करेंगे ना, तो क्वाड्रिलेटर ड्रॉ करने के लिए हमें पहले 4 साइड की क्लोज फिगर ड्रॉ करनी होगी। ये हमने ड्रॉ कर लिया, ये MNOP बन गया। अब देखिए, अब उन्होंने क्या बोला है? अब उन्होंने बोला है कि व्हाट कैन यू से अबाउट द MOP। MOP इट मीन्स हमें यहां से इसको ज्वाइन करना पड़ेगा, तभी तो हम एंगल निकाल पाएंगे। MOP अगर हमें एंगल देखना है तो हमें पहले एक एंगल बनाना होगा MOP। तो ये वाला एंगल जो है ना, वो है MOP। ठीक है। उसके बाद उन्होंने बोला है MNP। तो हम यहां पर भी एक एंगल ऐसे ही ड्रॉ करेंगे। अब ये जो बन गया, ये वाला एंगल, एक एंगल बन गया MOP और दूसरा एंगल बन गया MNP। चलिए अब जो जो गिवन था वो हम लिख लेते हैं। पहले इसके अंदर गिवन था, इसके अंदर सॉल्यूशन है ये 20 का। गिवन साइक्लिक क्वाड्रिलेटर ही है ये। जब सर्कल के अंदर है तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटर MNOP हो गया। वेयर MN इज डायामीटर। MN डायामीटर भी है। अब उसके बाद उन्होंने टू फाइंड क्या बोला है? टू फाइंड नहीं है इसके अंदर, फाइंड नहीं करना है हमें, सिर्फ बताना है। तो सीधा ही हम इसको अब सॉल्यूशन ही कर लेते हैं। अब देखिए, हमने डायग्राम में ये सब कुछ ड्रॉ कर लिया है। अब हमें उसने बोला है कि व्हाट कैन यू से अबाउट द MOP एंड MNP। तो वी कैन से अबाउट एंगल MOP एंड MNP।
हम इनके बारे में क्या कहना चाहेंगे। ये जो हमारे दोनों एंगल हैं, ये दोनों एंगल जो हैं इस वाले, ये देखिए ये कॉर्ड है, ये वाली ये कॉर्ड है, इस कॉर्ड से ये एंगल और ये एंगल, ये वाला एंगल और ये वाले दोनों ही एंगल इसी कॉर्ड से बन रहे हैं। तो एंगल जब किसी एक ही कॉर्ड पर बनते हैं तो वो हमेशा आपस में इक्वल होते हैं। हमने पीछे थ्योरम पढ़ी थी, तो हम वही लिखेंगे इसमें। वी कैन से अबाउट MNOP के बारे में हम क्या कहना चाहेंगे। बोथ एंगल्स आर सबटेंडेड by same segment PM। PM से बने हैं ये, तो therefore एंगल MOP इक्वल टू एंगल MNP। अब इसका रीजन जरूर लिखेंगे हम यहाँ पर। एंगल सबटेंडेड बाय द सेम segments of a circle are equal। तो बस इससे आगे तो हम क्या कहेंगे, क्वेश्चन यहीं पर ही खत्म हो जाता है इसका। अब हम करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 21। लेट AB इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ABCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो चलिए पहले एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इसके अंदर ड्रॉ कर लेते हैं। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल मीन्स क्या हो गया कि ये पूरे सर्कल के अंदर फिट हो जाए। तो हम इनका नाम रख देते हैं A, B, C और D। ये इसका हमने नाम रख दिया। अब उसके आगे उसने क्या बोला है, एक्सप्लेन वाई द एक्सटीरियर एंगल ऑफ एनी वर्टेक्स। एक्सटीरियर एंगल एनी वर्टेक्स, किसी भी वर्टेक्स से एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू द इंटीरियर ऑपोजिट एंगल। देखिए पहले आप ये देखिए, ये क्वाड्रिलेटरल है, अभी हम साइक्लिक नहीं कर रहे हैं। इसका जो एक्सटीरियर एंगल है ये क्या होगा, यहाँ तो एक एंगल बन ही रहा है, एक इसके एक्सटीरियर भी बन रहा है। तो वो ये कह रहा है इसका जो एक्सटीरियर एंगल जो बनेगा ना किसी भी एक वर्टेक्स का, तो ये वाला जो एक्सटीरियर एंगल है ना वो इसके इंटीरियर एंगल के अपोजिट एंगल के इक्वल होगा। मीन्स हमें ये वाले एंगल को और ये वाले एंगल को इक्वल प्रूफ करना है, ये उसने बोला है इसके अंदर। तो यहां पर हम क्या करेंगे, अब आगे देखते हैं क्या बोला है उन्होंने। अपोजिट एंगल, देखिए आगे उन्होंने एग्जाम्पल भी दे दिया है CDE। तो इसमें हमें पहले एक पॉइंट ऑन द एक्सटेंशन टू CD का एक पॉइंट को एक्सटेंशन करना पड़ेगा हमें। CD को हम एक्सटेंशन कर देते हैं, यहां से एक्सटेंड कर देते हैं, यहाँ हमने एक्सटेंड कर दिया उसको, और इसको हमने एक पॉइंट दे दिया E नाम रख दिया हमने इसका। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद उन्होंने बोला CDA नहीं आएगा, यहाँ पे मिस प्रिंटिंग है, यहाँ पे ADE आएगा। एक्सटीरियर एंगल तो ADE बनेगा ना इसका। ये वाला जो एंगल है ये इस एंगल को इसके अपोजिट एंगल के इक्वल प्रूफ करना है। इन दोनों एंगल को हमें इक्वल प्रूफ करना है। तो चलिए हम कर लेते हैं। सबसे पहले जो उसने बोला है हम वो करते हैं। इसके अंदर यहां लिखेंगे गिवन ये क्वेश्चन नंबर 21 का सॉल्यूशन है। लिखेंगे गिवन ABCD
इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ये हो गया। टू प्रूव हमें करना है एंगल ADE इक्वल टू एंगल ABC इक्वल टू एंगल ABC। चलिए हम इसका सॉल्यूशन निकालते हैं। ये हमने जो काम था हमने लिख लिया यहाँ पर। उसके बाद देखिए एंगल ADE और एंगल ये वाला ADC लिखेंगे। यहाँ प्रूफ करना शुरू कर रहे हैं हम। एंगल ADE प्लस एंगल ADC, ये क्या है? हमारे लीनियर पेयर है। लीनियर पेयर मीन्स है ये दोनों मिला के 180 डिग्री के होते हैं। एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर ये बन रहे हैं तो ये पूरे का पूरा क्या है 180 डिग्री है। ये वाले का और ये वाले का सम दोनों का 180 डिग्री हो रहा है तो लिखेंगे 180 डिग्री। रीजन क्या होगा? इसको पहली इक्वेशन डाल देंगे। रीजन रहेगा इसके लीनियर पेयर। लीनियर पेयर हो गया। उसके बाद देखिए एंगल ADC एंगल ABC प्लस एंगल ADC इक्वल टू 180 डिग्री होगा। देखिए एंगल ABC और एंगल ADC साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के ऑपोजिट एंगल का सम हमेशा 180 डिग्री होता है। इसको हम सेकंड इक्वेशन डालेंगे और इसका रीजन लिखेंगे सम ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल सम ऑफ ऑपोजिट एंगल्स इन अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर सप्लीमेंट्री, मतलब आर 180 डिग्री। तो इसलिए 180 डिग्री है। अब फ्रॉम 1 and 2, अब देखिए ये भी 180 के इक्वल है और ये भी 180 के इक्वल है। अगर ये दोनों 180 के इक्वल हैं तो ये दोनों भी एक दूसरे के आपस में इक्वल होंगे। फ्रॉम 1 and 2 एंगल ADE प्लस एंगल ADC इक्वल टू एंगल ABC प्लस एंगल ADC। अब ADC से ADC कैंसिल आउट हो जाएगा। क्या बचा? एंगल ADE इक्वल टू हो गया एंगल ABC। यही तो हमें प्रूफ करना था। तो जैसी लैंग्वेज में उसने बोला है वैसे हम कर देंगे। हैंस the exterior angle at any vertex is the exterior angle at any vertex is equal to interior opposite angle बस यही करना था हमने कर दिया प्रूव। हैंस प्रूव्ड। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 21 भी हमने खत्म कर लिया है। इसने क्या बोला है? देयर इज नो कॉर्ड ऑफ अ सर्कल दैट इज लॉन्गर देन इट्स डायामीटर, हाउ डू यू जस्टिफाई दिस स्टेटमेंट। मतलब उन्होंने ये बोला है कि किसी भी कोई भी नो कॉर्ड सर्कल की कोई भी कॉर्ड बड़ी नहीं हो सकती है डायामीटर से। ये तो हमें पता ही है नहीं हो सकती है, लेकिन हमें प्रूफ करके दिखाना होगा। तो सबसे पहले हमें एक डायामीटर ड्रॉ करना होगा। ड्रॉ कर लेते हैं हम डायामीटर को।
उन्होंने बोला है कि इसके अलावा कोई भी कॉर्ड आप बना लो, इससे बड़ी नहीं हो सकती है वो तो प्रूफ है ही, लेकिन फिर भी हमें प्रूफ करके दिखाना है। तो हम यहाँ पर इसका नाम रख लेते हैं ए बी। अब देखिए, ये अगर डायमीटर है तो ये रेडियस हो गई हमारी। अब रेडियस की मेजरमेंट तो दी नहीं है, तो हम इसको आर ही लिख लेते हैं यहाँ पर। ये आर हो गई, ये आर हो गई। अब हम एक न्यू कॉर्ड अलग से बना लेते हैं, कहीं पर भी, यहाँ कहीं भी बना सकते हैं, तो हम अलग बना लेते हैं कहीं भी। हमने ये बना ली एक और कॉर्ड, क्योंकि डायमीटर का प्लेस तो उसने घेरा हुआ है ना, तो हम डायमीटर के इधर उधर ही बना पाएंगे। ये दिख ही रही है कि ये छोटी है और ये बड़ी है और ये छोटी है, बट हमें प्रूफ करके दिखाना है। तो अब इसमें हम क्या करेंगे, पहले हम लिख लेते हैं यहाँ पर सॉल्यूशन 22 का है ये। गिवन क्या है, गिवन आ सर्कल, इसे हम ओ मान लेते हैं, विद सेंटर ओ एंड रेडियस, जब रेडियस कुछ ना दी हो तो हम उसको आर मान लेते हैं। ए बी इज a chord and diameter also diameter भी है, वो ए भी है, chord भी है और diameter भी है। कंस्ट्रक्शन यहाँ पर हम और टू प्रूफ क्या करना है, प्रूफ तो हम बाद में ही करेंगे। another chord सी डी, ये दी हुई है टू प्रूफ क्या करना है इसके अंदर, प्रूव हमें ये करना है ए बी हमेशा सी डी से बड़ा है, ए बी इज ग्रेटर देन सी डी, ये हमें करना है। तो हम इसको भी नाम रख देते हैं इसका सी और डी। अब कंस्ट्रक्शन करेंगे हम इसके अंदर, इसका तो काम हो गया, इसे हटा देते हैं। अब कंस्ट्रक्शन करेंगे, ज्वाइन ओ सी एंड ओ बी, ओ सी एंड ओ बी। चलिए ओ सी और ए बी को मिला लेते हैं। वेयर ओ सी, यहाँ से हमारा सॉल्यूशन है स्टार्ट, सॉल्यूशन तो पहले से ही है। वेयर ए ओ सी एंड ओ बी आर रेडियस ऑफ सर्कल, सर्कल की रेडियस है ये, क्यों है, सेंटर से कॉर्नर तक जाने वाली रेडियस ही होती है, और एक सर्कल की एक ही रेडियस होती है, तो आर है तो ये भी आर है, ये भी आर है, जितनी भी रेडियस बनेंगी वो सारी आर ही होंगी। ये हो गया। अब उसके बाद हमें क्या करना है, सारा हमने लिख लिया है। अब हम लिखेंगे इसके अंदर, सबसे पहले हम इसके बारे में देखते हैं ए बी की वैल्यू क्या आ रही है। ए बी इक्वल टू ए ओ प्लस ओ बी है, तो ए बी इक्वल टू ओ ए की वैल्यू क्या आर है और ओ बी की वैल्यू की भी आर है, तो ए बी इक्वल टू आ गई 2r। इसे हम फर्स्ट इक्वेशन मान लेंगे। अब हम क्या करेंगे आगे, अब थोड़ा सा आगे करते हैं। इन ट्राइंगल सी ओ डी, सी ओ और डी के अंदर हमने देखा कि देखिए ट्राइंगल की एक इनइक्वालिटी थ्योरम होती है। इनइक्वालिटी थ्योरम क्या होती है, किसी भी ट्राइंगल के अंदर, जैसे ये साइड है हमारी,
ये x है, ये y है और ये z है। तो हमेशा दो साइड का सम दूसरी साइड से हमेशा ग्रेटर होता है, यानी कि x और y, ये वाली साइड का लेंथ और इस वाली का मेजरमेंट हमेशा z से बड़ा ही होगा, और y और z, y प्लस z इक्वल टू x से बड़े होंगे, और x और z, x प्लस z बड़े होंगे y से। क्या कंडीशन होती है? हमेशा दो साइड का सम तीसरी वाली साइड से बड़ा ही होता है अगर वो एक ट्राइंगल है तो, और अगर ये नहीं हो रहा है तो वो एक ट्राइंगल है ही नहीं। लेकिन यहाँ तो हमें पता है ना ये ट्राइंगल है, हमने खुद ड्रॉ किया है, ट्राइंगल ही है ये, इट मीन्स है ये ट्राइंगल है। तो ये बात तो इसमें पूरी फिट होती है कि इन दो साइड का सम तीसरी साइड से हमेशा बड़ा ही होगा। ठीक है, तो हम कौन सी दो साइड लेना चाहेंगे जो जिससे हमें कुछ बेनिफिट मिलने वाला है? तो हम ओसी, हम किसी भी दो साइड को ले सकते हैं। तो हमने तो ये वाली दो साइड ले ली हैं, ये दोनों साइड ले लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, बाय ट्राइंगल इन इक्वलिटी थ्योरम, इन इक्वलिटी थ्योरम से हमने क्या देखा कि OC प्लस OD हमेशा क्या होंगे, बड़े होंगे CD से। CD तीसरी साइड हो गई ना, तीसरी साइड के हम पे मेजरमेंट नहीं है, हमने CD डायरेक्ट लिख दिया। और OC की वैल्यू क्या है यहाँ पर, R है, और OD की भी R है, ये ग्रेटर देन हो गया CD। और R क्या हो गया, 2R इज ग्रेटर देन CD हो गया। अब 2R तो AB के इक्वल था ना, तो हम 2R के प्लेस पर AB लिख सकते हैं, AB इज ग्रेटर देन CD हो गया। ये कहां से निकला है, फ्रॉम 1। तो हमने क्या देखा कि ये वाली जो कॉर्ड थी वो अनदर कॉर्ड से बड़ी निकल आई। हमने रैंडमली कहीं पर भी कॉर्ड ले ली थी, वो इससे बड़ी ही निकली। तो बस हमने इस बात को जस्टिफाई कर दिया। देयरफॉर we justified this statement। तो ये स्टेटमेंट को आप पूरी को लिख दीजिएगा यहाँ ब्रैकेट में, जो भी उन्होंने लिखा है मैं शॉर्ट में लिख देते हैं, देयर, और ऐसे देयर के बाद ये क्या है, डायामीटर, लेकिन आपको पूरा लिख देना है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 22 भी हमने कंप्लीट कर लिया है। यदि अब हम करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 23 में उन्होंने बोला है लेट ए बी एनी पॉइंट विद इन अ गिवन सर्कल। एक सर्कल है और उसके अंदर एक पॉइंट है विद गिवन सर्कल, जो है उसका जो सर्कल का सेंटर पॉइंट है वो है ओ ले लेते हैं हम, ये सेंटर पॉइंट तो है ही हमारे पास। सो दैट द शॉर्टेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल, हमें ये शो करना है कि सबसे छोटी कॉर्ड होगी ऑफ सर्कल की वो जो पासिस थ्रू द पॉइंट ए, जो पॉइंट ए से पास होगी, और इज द वन ऑफ इज परपेंडिकुलर टू ओ ए। मीन्स उसका कहने का मतलब ये है कि देखिए पहले हम थोड़ा रफली समझ लेते हैं। ये जो सर्कल है, सर्कल का ये सेंटर पॉइंट है, और अब ओ ए परपेंडिकुलर है, तो इट मीन्स है एक कॉर्ड के ऊपर ही वो ए पॉइंट होगा, ये ए होगा जरूर, क्योंकि परपेंडिकुलर जो होता है कॉर्ड का सेंटर पॉइंट होता है। तो ये यहां से ओ एक परपेंडिकुलर डालेगी इस कॉर्ड के ऊपर। अब ओ से ए तक परपेंडिकुलर डलने वाली जो कॉर्ड होगी वो वाली कॉर्ड उन हर कॉर्ड से छोटी होगी जो इस ए से होकर जाएंगी। तो हम यहां से ए से होकर जाती हुई कोई और रैंडमली एक कॉर्ड और लेंगे, जो कि हम ये प्रूफ कर पाए कि ये जो है यहां से हम कोई भी कॉर्ड ले सकते हैं
जैसे कि हम ये ले लेते हैं, यहाँ ऐसे कोई भी कॉर्ड ले लेते हैं हम, ए से होती हुई जाएगी ये। तो चलिए अब जैसा उन्होंने कहा है हम वैसा ही कर लेते हैं। पहले हमें ए पॉइंट के लिए हमें एक कॉर्ड जरूर लेनी होगी क्योंकि परपेंडिकुलर डलेगा यहाँ से। तो हमने एक कॉर्ड ले ली और ओ ए परपेंडिकुलर डल रहा है, यहाँ से परपेंडिकुलर डल गया ये ओ ए, ये 90 डिग्री हो गया। उसके बाद ये जो है हमारा ए पॉइंट रहेगा, ए पॉइंट हो गया। अब ए से होकर जाती हुई हमें कोई एक कॉर्ड और लेनी होगी। तो हम यहां से जाती हुई एक कॉर्ड और ले लेते हैं। ले ली हमने, जो ए पॉइंट से ही होकर जा रही थी ये। तो हम इस कॉर्ड का नाम रख ले देते हैं पी क्यू। पी के ऊपर ओ ए परपेंडिकुलर हो गया। और जो हमने रैंडमली दूसरी कॉर्ड ली है जो ए पॉइंट को से ही होकर जा रही है, इसका नाम हम लिख देते हैं आर और एस। चलिए अब जो जो हमने किया है वो पहले हम इसमें लिख देते हैं। अब ये तो हो गया। सबसे पहले हमें क्या लिखना होगा इसके अंदर, ये सॉल्यूशन है। क्वेश्चन 23 का गिवन है इसके अंदर आ सर्कल विद सेंटर ओ, a chord PQ ये है PQ और OA परपेंडिकुलर टू PQ है। OA परपेंडिकुलर टू PQ है। ये तो पहले से ही उन्होंने दिया हुआ है, देखो उन्होंने बोला है यहाँ पर OA परपेंडिकुलर है और A पॉइंट होगा, ये इसके पॉइंट के ऊपर परपेंडिकुलर है। तो इट मीन्स है कि कोई कॉर्ड के ऊपर ये पॉइंट होगा A और उस पर ये परपेंडिकुलर डला होगा और परपेंडिकुलर डलने से वो Q PQ का मिड पॉइंट A बना होगा। ये यहाँ तक ये गिवन है। अब उसके बाद हमें ये प्रूफ करना है। टू प्रूफ क्या करना है यहाँ पर, टू प्रूव हमें ये करना है PQ is shortest chord of the circle passes through point A। मीन्स क्या हुआ कि उन्होंने ये बोला है कि ए से पास होने वाली जितनी भी कॉर्ड बनेंगी उनमें पी क्यू सबसे छोटी कॉर्ड होगी, ये हमें प्रूफ करना है। तो अब यहाँ पे हमने कंस्ट्रक्शन क्या किया है, यहाँ पर कंस्ट्रक्शन a chord RS draw a chord draw
RS passes through हमने कॉर्ड तो बनाई है RS, लेकिन A से होती हुई बनाई है। passes through the point A। यहां तक आपके समझ आ गया होगा। अब देखिए, अब हमें क्या करना होगा इसके अंदर। अब हमें थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन और करना होगा। ये कंस्ट्रक्शन ये तो हो ही गया, साथ में हमें दूसरा कंस्ट्रक्शन ये करना पड़ेगा। ड्रॉ OM। हमें क्या करना होगा, यहां पर इस वाली कॉर्ड के ऊपर भी एक परपेंडिकुलर डालना होगा। जो हमने रैंडमली एक ये लिए है, इसके ऊपर हम डालेंगे परपेंडिकुलर यहां से। इसका नाम हम रखेंगे M। ये भी हमारा कंस्ट्रक्शन ही है। कंस्ट्रक्शन में क्या लिखेंगे, ड्रॉ AM परपेंडिकुलर टू RS। ड्रॉ OM परपेंडिकुलर टू RS। बस ये हो गया, हमने जो कंस्ट्रक्शन करना था वो कर लिया। देखिए अब हमें क्या देखना है इसके अंदर। देखिए अब ये जो ट्राइंगल है हमारा OMA के अंदर 90 डिग्री का है। ये हम लिख सकते हैं। इस वाले एंगल को नहीं देखना है आपको, क्योंकि ये अगर 90 डिग्री है तो ये भी 90 डिग्री है, बट इस वाले के अंदर ये पूरा 90 डिग्री कवर नहीं कर रहा है इस वाले ट्राइंगल के अंदर। ये देखिए, इसको आप हाइड करिए, सिर्फ ये वाला ट्राइंगल देखेंगे। ये वाले ट्राइंगल के अंदर 90 डिग्री तो यहां तक जाएगा ना इसका A का, तो इस वाले में ये छोटा ही रहेगा, 90 से कम कवर कर रहा है ये। तो 90 डिग्री पूरा का पूरा एंगल 90 डिग्री का M पर आ रहा है। तो OMA यहां पर प्रूफ शुरू हो रहा है। ट्राइंगल OMA इज राइट एंगल्ड ट्राइंगल। वेयर एंगल OMA, वेयर एंगल M इक्वल टू 90 डिग्री। M जो है 90 डिग्री है, जहां पर M 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। अगर M 90 डिग्री का एंगल बना रहा है तो इट मीन्स क्या हुआ, इट मीन्स ये हो गया OA इज हाइपोटेन्यूज हो गया। Therefore OA is hypotenuse of triangle OMA। ट्राइंगल OMA का ये हाइपोटेन्यूस हो गया। अब देखिए, अगर ये हाइपोटेन्यूस हो गया तो हम ये भी जानते हैं कि हाइपोटेन्यूस जो होता है बिगर साइड होती है। मतलब इस वाले ट्राइंगल की सबसे बड़ी साइड क्या हो गई, सबसे बड़ी साइड OA हो गई। OA इज हाइपोटेन्यूस। वी नो दैट, हम लिख सकते हैं यहाँ पे, वी नो दैट द hypotenuse is a biggest side of right angle triangle। हम ये भी जानते हैं कि राइट एंगल ट्राइंगल की सबसे बड़ी साइड वही होती है, कौन सी, जो हाइपोटेन्यूस होती है। और यहां पर इस ट्राइंगल के अंदर ये हाइपोटेन्यूस जो हो गई वो सबसे बड़ी साइड हो गई। अब देखिए, जब ये सबसे बड़ी साइड हो गई तो इट मीन्स क्या हो गया, OA इज ग्रेटर देन क्या हो गया, OM।
क्योंकि जो OM साइड है वो उससे छोटी हो गई, मीन्स OA साइड बड़ी हो गई। ये तो हो गया। अब एक बात और देखिए, ये छोटी कॉर्ड है। छोटी कॉर्ड, जितनी छोटी कॉर्ड होगी वो सेंटर से उतनी दूरी पर होगी। ये छोटी कॉर्ड है, ये सेंटर से जितनी दूर होती जाएगी उतनी वो कॉर्ड छोटी होती चली जाएगी। और कॉर्ड जितनी बड़ी होगी वो सेंटर से उतनी नजदीक होगी। देखिए क्यों होगी, क्योंकि वो बड़ी है और वो जितनी नजदीक आती चली जाएगी सेंटर के, तो वो डायमीटर की लेंथ के नजदीक आती चली जाएगी। और जितनी वो डायमीटर से दूर जाती जाएगी उतनी ही वो डायमीटर से दूर जाते जाते वो एंड में जाते जाते बहुत छोटी हो जाएगी कॉर्ड। तो इट मीन्स क्या हुआ कि ये जो दो कॉर्ड बन रही थी, अब सेंटर से PQ तक जाने में डिस्टेंस ज्यादा लग रहा है। मीन्स सेंटर से PQ ज्यादा दूरी पर है और जो OM है मतलब मीन्स RS ज्यादा नजदीक है। क्यों? क्योंकि ये तो बड़ी साइड है ना, ये बड़ी साइड है। इसका मतलब क्या हुआ कि इससे इसका डिस्टेंस ज्यादा है, और ये छोटी साइड है, इसका मतलब इसका इससे डिस्टेंस कम है। तो इसका डिस्टेंस कम है तो इट मीन्स ये हो गया ये वाली कॉर्ड बड़ी है और ये छोटी है। ठीक है, तो यही हमें प्रूफ करना था कि OA जो है वो बड़ी साइड है। तो हम ये क्या लिखेंगे इसके अंदर, द shortest chord is longer distance from the center। सेंटर से क्या होता है, सेंटर से जो शॉर्टेस्ट वाली कॉर्ड होती है वो ज्यादा दूरी पर होती है। Therefore OA is longer the OA is longer distance from the center, therefore PQ is shorter than RS। इसका मतलब है जो PQ है वो RS से छोटी है। हैंस प्रूव्ड हैंस क्या लिखेंगे, द शॉर्टर कॉर्ड, हैंस प्रूव्ड लिख देंगे बस आप। हमने ये प्रूव्ड कर दिया। हमें यही तो प्रूफ करना था कि A से होने वाली कॉर्ड, A के ऊपर OA पढ़ने वाली जो परपेंडिकुलर था वो वाली कॉर्ड जो है वो हमेशा छोटी रहेगी A से पास होने वाली बाकी सारी कॉर्ड से। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 23 खत्म होता है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।